यूएस में आंकड़े थे तो मिडिल ईस्ट में तो ना जाने क्या क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। और अब जापान की अपडेट्स, क्या हो रहा है ये? एशिया में दो ध्रुव चल रहे हैं, एक उत्तर की तरफ चल रहा है, एक दक्षिण की तरफ चल रहा है। जापान में भयंकर गिरावट और चाइना में उतनी बड़ी तेजी। तो पहले जापानी बात करते जो गिरा हुआ है वो ताज़ा ताज़ा है, ताज़ा एकदम लेटेस्ट। तो 4% इसलिए वो गिरा हुआ है क्योंकि उसमें जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनके, जिन्होंने अभी चार्ज लिया है, माना जा रहा है कि वो थोड़ा सा सख्त हैं और रेट हाइक हो सकती है, इसीलिए ट्रेडर्स उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि जो पिछली बार आपको याद होगा बैठक के बाद सेंट्रल बैंक ने कहा भी था कि दिसंबर में एक हाइक वो और कर सकते हैं। तो अब जो नया रिजीम आया, इससे ये संभावना और ज़्यादा मजबूत हो रही है कि जापान में रेट हाइक होगा, इसलिए मार्केट में इस तरीके की कमज़ोरी देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत वोलेटाइल वहाँ का मार्केट, बहुत फ्रजाइल है, होगा कि नहीं होगा, मार्केट कैसे रेट करेगा ये आगे जाते हुए देखेंगे हम। लेकिन आज का इंस्टेंट रिएक्शन इसीलिए क्योंकि नए प्राइम मिनिस्टर ने चार्ज लिया है। इसके एकदम अगेंस्ट चाइना में स्टिमुलस रुक नहीं रहा है। वीकेंड के दौरान भी कई बड़े ऐलान किए गए। एक्चुअली मुझे लगता है वो पूरा एक बंडल ऐलान है जो डिसाइड कर दिया गया, धीरे धीरे वो अनवील किया जा रहा है। तो इसीलिए आप देखिए पूरे वीक के दौरान हैंगसेंग 13% चला है। ये 2008 के बाद की सबसे बड़ी तेज़ी है। उसके बाद जो रिकवरी आई थी वहाँ इतनी बड़ी तेज़ी बनी थी। क्यों हुआ ये? क्योंकि उन्होंने सिस्टम में जो बहुत सारा पैसा वगैरह डाला है उसका तो असर ही है। नया लेटेस्ट उन्होंने क्या किया है कि करीब करीब $250 बिलियन के नए फंड वो दे रहे हैं सॉवरेन बॉन्ड के तौर पे, जो कि सस्ती दरों पे अवेलेबल होंगे। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग होम लोन बायर्स हैं उनको ये मौका दिया जाएगा कि वो अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करें और सस्ती दरों पे उसको कन्वर्ट करा लें। तीसरा, कई बड़े शहरों ने होम बायर्स के लिए रूल्स बदल दिए हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया गया है, आपके पास कितने मकान हैं ये रूल्स भी ख़त्म कर दिया गया है, जिससे कि और ज़्यादा करें। और ये जो लगभग $300 बिलियन पैसे डाले जा रहे हैं, इससे बहुत फ़ायदा होगा। और जो नया लोन रिस्ट्रक्चर होगा, यानी पुराने वाले नए में जाएंगे, उसका साइज़ $5.3 ट्रिलियन है। तो अब तक उन्होंने दूसरे सेक्टर के लिए था, अब सीधे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए उन्होंने ये काम कर दिया है। तो ये जो झड़ी लगाई गई है इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। और मुझे लगता है कि चीन की जो ये तेज़ी आप मार्केट में देखेंगे ना, ये पूरे मतलब ग्लोबल मार्केट को सरप्राइज़ करेगी, क्योंकि इतने बड़े उम्मीद नहीं थी। तो इसलिए चाइना एकदम डिफरेंट है, जापान एकदम डिफरेंट है। और जब आप यूएस में जाएंगे तो वहाँ डाउ जोन्स ने तो न्यू हाई लगाया, नया तेज़ी वहाँ पे बन रही, लेकिन बाकी दोनों इंडाइसेस फ्लैट थे, क्योंकि जो PCE नंबर आता है वो नंबर 0.1% बढ़ के आया है, जो अनुमान के मुताबिक है मंथ ऑन मंथ, और जुलाई के मुकाबले कम भी है, वहाँ पे 0.2 था। तो बाज़ार ने उसको पॉजिटिवली लिया, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिवली इसलिए लिया कि इकॉनमी एकदम ख़राब नहीं हो रही है, इकॉनमी ठीक है वहाँ पे, और साथ के साथ वहाँ पे रेट कट हो रहे हैं। अब दूसरा वहाँ पे ट्रिगर बहुत स्ट्रांग हो गया है कि दो जो बैठक होने वाली है नवंबर और दिसंबर की, 18 दिसंबर और 7 नवंबर की, इसमें से किसी एक में 50 बेसिस पॉइंट हाइक होनी है। तो आप ये देखेंगे कि 3-4 जो बड़ी दुनिया की इकॉनमी है उसमें धुआंधार पैसा झोंका जा रहा है। मेरे ख्याल में चीन इज़ द स्टोरी, मेटल इज़ द स्टोरी, बाकी तो सब ठीक है। अगले कुछ महीनों तक आपको वही ट्रैक करना चाहिए। पिटा हुआ मार्केट, इस तरह से फंड झोंकता हुआ। अब वो चाइना वर्सेस इंडिया डिबेट भी छिड़ा हुआ है। हाँ, तो नियर टर्म तो खैर उनके जलवे हो सकते हैं सब लिक्विडिटी और इस तरह के मेजर्स के बीच पे। खैर, यह है ग्लोबल तस्वीर आपके लिए। अब आइए वीरू से बातचीत कर ली जाए और अब हमारा अप्रोच करेगा बढ़िया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, बढ़िया पॉजिटिव बायसनेस के साथ कामकाज। ऐसे में क्या फर्दर लेग्स हैं इस अप मूव के? आज के लिए निफ्टी बैंक में कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, क्या लेवल्स वॉच आउट करने हैं? वीरू,